हेलो नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 3 पोएटिक डिवाइस है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। ये सभी इस यूनिट के ऑल इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में दिए हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ने अलीगढ़ ने पेपर करा दिया है और जो मैंने क्वेश्चन दिए उसमें से 4 क्वेश्चंस उसमें फंसे हैं। इस यूनिट से 4 क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको बताऊंगी पढ़ाते समय कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए syllable कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर। ए syllable एक syllable कंसिस्ट रखता है 1 और मोर, एक या एक से अधिक क्या रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, स्पीच साउंड रखता है। syllable क्या होता है, एक syllable में क्या, एक syllable जो होता है वो क्या होता है, स्पीच साउंड्स होते हैं। तो syllable क्या होता है, हिंदी में कहें तो शब्दांश या कह लेंगे उच्चारण इकाई, इंग्लिश में कहें तो एक वर्ड ऑफ स्पीच साउंड, एक ग्रुप ऑफ साउंड। समझ रहे होंगे। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ। जैसे कुछ वर्ड होते हैं 1 स्पीच साउंड होते हैं, कुछ वर्ड 2 स्पीच साउंड होते हैं, कुछ वर्ड 3 स्पीच साउंड होते हैं। जैसे हम कहें बुक, गो, कम, ट्री, ये क्या हो गए, 1 स्पीच साउंड हो गए। ठीक है, कौन से syllable हो गए, 1 स्पीच साउंड। अगर हम ये कहें पिकनिक तो 2 स्पीच साउंड हो गए इसमें, पिक और निक। किडनैप तो 2 स्पीच साउंड, किडनैप 2 स्पीच साउंड लेटर हो गए, वर्ड हो गया। पंपकिन, पंप और किन 2 स्पीच साउंड syllable हो गया। ओके, ऐसे 3 स्पीच साउंड, 3 स्पॉन्ज जैसे हम कहें बन या नहीं, बनाना, बनाना, तो इस तरह से मतलब होते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे syllable में क्या होता है, स्पीच साउंड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ ए syllable इज इट्स। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का मतलब महत्वपूर्ण अंश या केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग ऑफ ए syllable, एक syllable का, इज इट्स इसका होता है, क्या होता है, वॉवेल होता है। किसी भी syllable का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वॉवेल होता है, वॉवेल माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए syllable दैट एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड। एक syllable जो जिसमें जिसमें अंत में क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वो क्या कहलाता है। जिस syllable के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो क्लोज्ड syllable कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज्ड। देखो मैं आपको बता दूं 3 टाइप्स syllable होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं syllable के, एक क्लोज्ड syllable और सेकंड ओपन syllable, ओपन syllable। ओके, और थर्ड है साइलेंट syllable। क्या होता है, थर्ड। 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके, साइलेंट syllable। ठीक है, क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड जो syllable होता है उसमें क्या होता है कि क्लोज्ड syllable में अंत में जो लेटर जो होता है, वो लेटर नहीं कहेंगे, हाँ लेटर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ओके, और जो ओपन होता है, ओपन में जो अंतिम लेटर होता है वो क्या होता है, वॉवेल होता है। क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ई ना छोड़ के। ठीक है, तो ए ई आई इनमें से कोई भी एक लेटर होता है अंत में, लेटर शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में। और क्लोज्ड में समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, अलेक अदर यूनिवर्सिटी, ये जरूरी नहीं है कि महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन दिए वही आ जाएं, उस कहीं से भी पूछ सकता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए इसके 3 टाइप्स होते हैं। ओके, और क्लोज्ड क्या होता है, जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होता है। ओपन क्या होता है, जिसका अंतिम लेटर वॉवेल होता है। और साइलेंट क्या होता है, इसको समझ लो। साइलेंट syllable वह होता है किसी भी शब्द के अंत में ई होता है। साइलेंट से समझ रहे हो, ई, जैसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, मेक लिख के बता रही हूँ मैं, मेक, मेक। अब ई वह शब्द जिसके अंत में ई होता है, और ई भी क्या रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, साइलेंट रहता है ई।
क्या रहता है, साइलेंट। मेक, मेक पढ़ेंगे तो ई क्या रह रहा है, ई क्या रह रहा है, साइलेंट ही तो रह रहा है। जैसे हम लिख दें टाइम, क्या लिख दें, टाइम लिखते हैं, तो टाइम में ई, ठीक है। ये जो साइलेबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइलेंट साइलेबल कहलाते हैं। ओके, क्लियर। चलो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए साइलेबल दैट आर प्रोनाउंस्ड लाइट आर कॉल्ड। वो साइलेबल जो प्रोनाउंस्ड किए जाते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का किया जाता है लाइट, हल्के से, आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड को चेंज कर दिया है थोड़ा सा, देखो एसेंट, एसेंट एंड अनएसेंटेड भी दे सकता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ये होगा अनएसेंटेड सिलेबल। अनएसेंटेड का मतलब होता है अस्वराघात और एसेंट का मतलब स्वराघात। दो शब्द होते हैं, स्ट्रेस, समझ लो, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस दो शब्द होते हैं, एक और दो। अनस्ट्रेस क्या हो गया, घात, और अनस्ट्रेस क्या हो गया, बलाघात कह लीजिए या स्वराघात कह लीजिए, बलाघात या स्वराघात, बलाघात या स्वराघात, ठीक है, इस तरह से स्वराघात, ठीक है। तो अब देखो तो मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। घात और स्वराघात वो शब्द जो हल्के से बोला जाता है, लाइटली, यहाँ ये बात हो रही है लाइटली, तो वो तो क्या हो गई, घात हो गई, ठीक है। और जिस शब्द को थोड़ा स्ट्रेस के साथ बोला जाता है, जोर से बोला जाता है, उसे कहते हैं बलाघात, वो हो गया स्ट्रेस। तो जब कोई भी पोएम लिखी जाती है तो उसमें जो साइलेबल्स की जो लाइन होती है, मीटर का जो यूज होता है, उसमें साइलेबल और वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस शब्द का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो वो शब्द साइलेबल जो लाइट, हल्के से क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, जिसमें जोर नहीं दिया जाए, ठीक है। जैसे मेक, मेक क्या हो गया, लाइट, क्या हो गया, लाइट हो गया, अनएसेंटेड। तो जो है ना ये स्ट्रेस, अनस्ट्रेस को अनएसेंटेड के रूप में भी और स्ट्रेस को एसेंट, एसेंट हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस को एसेंट के रूप, मतलब स्ट्रेस भी दे सकता है, एसेंट भी दे सकता है, अनस्ट्रेस भी दे सकता है और अनएसेंटेड भी दे सकता है। ओके, मैं आगे क्वेश्चन में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस भी दिया है, वहाँ भी समझाऊंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे हम कहें मेक, तो इसको लाइट प्रोनाउंस किया जा रहा है कि हैवीली, लाइट किया जा रहा है ना, तो क्या हो गया, ये अनस्ट्रेस हो गया या अनएसेंटेड हो गया। तो जैसे कहें प्लीज, प्लीज, तो वो क्या हो गया, घात हो गया, बलाघात हो गया, तो उसे कहेंगे स्ट्रेस्ड, क्या हो गया, स्ट्रेस्ड, या कह लेंगे एसेस्ड, ठीक है, एसेंट। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए पॉलीसाइलेबिक वर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट साइलेबल रिसीव्स। एक पॉलीसाइलेबिल साइलेबिक वर्ड में मोस्ट प्रोमिनेंट साइलेबल रिसीव्स करता है। पॉलीसाइलेबिक वर्ड क्या होता है, पॉलीसाइलेबिक वर्ड हैव मैनी साइलेबल्स। पॉलीसाइलेबिक वर्ड में कई साइलेबल्स होते हैं और इसे प्राइमरी एसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक बलाघात कहते हैं, प्राथमिक कहेंगे स्वराघात कहते हैं। ओके, तो प्राइमरी एसेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राइमरी एसेंट को क्या कहते हैं, प्राइमरी एसेंट को टॉनिक एसेंट भी कहते हैं। ओके, तो प्राइमरी एसेंट इज मार्क्ड विद, प्राइमरी एसेंट को किससे मार्क्ड किया जाता है, तो इसको जो मार्क किया जाता है वो वर्टिकल बार है, अबव से वर्टिकल बार। सेकेंडरी एसेंट इज मार्क्ड विद, सेकेंडरी जो होता है उसको मार्क किया जाता है वो हॉरिजेंटल बार एबव। ओके, हॉरिजेंटल इसका
क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए syllable दैट एंड्स इन वोवेल इज कॉल्ड। एक syllable जो जिसमें अंत में होता है वोवेल। अभी देखो उधर मैंने समझाया था 3 syllable, कौन कौन से, क्लोज्ड, ओपन और साइलेंट। ठीक है, तो एक syllable जो वोवेल से अंत होता है उसका वर्ड में, या ये कह लीजिए किसी syllable में, किसी वर्ड में जो अंतिम लेटर होता है वो वोवेल होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? ओपन syllable। मैं पीछे बता चुकी हूँ अभी आपको तीनों टाइप्स। ओपन syllable। ए syllable दैट इज प्रोनाउंस्ड प्रोमिनेंटली इज कॉल्ड। एक syllable जिसको क्या किया जाता है, प्रोनाउंस्ड किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, प्रोमिनेंटली इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्ट्रेस। अभी मैंने समझाया था, प्रोमिनेंटली जोर देकर कहा जाता है। अभी मैंने बोला प्लीज, प्लीज क्या हो गया? स्ट्रेस्ड syllable हो गया। और हम कहें कम, टेक, ये क्या हो गया? अनस्ट्रेस syllable हो गया। ओके, ए syllable दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइटली, वो क्या कहलाएगा? अनस्ट्रेस syllable। अभी मैंने समझाया, ठीक है। जिसको लाइटली प्रोनाउंस किया जाता है वो अनस्ट्रेस होता है, और प्रोमिनेंटली जिसको प्रोनाउंस किया जाता है, या हैबिली कह लीजिए या प्रोमिनेंटली, तो वो स्ट्रेस्ड कहलाता है। ये syllable इज मेड ऑफ। अब syllable में क्या होते हैं? अभी मैंने तीनों टाइप बताए थे, कितने? तो उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दो ही होते हैं ना। तो किससे बना होता है? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकरेंस ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर। रिकरेंस का मतलब होता है पुनरावृत्ति, और प्रोमिनेंट फीचर्स, एक प्रोमिनेंट फीचर की जो रिकरेंस होती है, पुनरावृत्ति, इन रेगुलर मीटर, लगातार रेगुलर यूनिट में, ठीक है, इन रेगुलर यूनिट में, इन सीक्वेंस, क्रम में, ऑफ स्पीच साउंड की इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? मीटर कहलाता है। तो ये मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए रिकरेंट पैटर्न ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट syllable इज। ए रिकरेंट का मतलब वही पुनरावर्तक, पैटर्न ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट syllable, लंबे और शॉर्ट syllable का जो पैटर्न है पुनरावर्तक, वो क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा क्वांटिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक मीटर। हेक्सामीटर में क्या होता है? हेक्सामीटर में 6 लाइन्स होती है। ये क्वेश्चन आया था हेक्सामीटर वाला, ये क्वेश्चन आया था। अब आगे बताऊंगी कौन कौन सा आया था। व्हेन ए वर्स लाइन एंड्स विद अनस्ट्रेस syllable इट इज कॉल्ड। ठीक है, व्हेन ए वर्स लाइन, एक पंक्ति, विद एन अनस्ट्रेस syllable, जो अनस्ट्रेस syllable से क्या होता है, जिसमें अनस्ट्रेस syllable होता है, इट इज कॉल्ड, यह कहलाती है फेमाइन एंडिंग। क्या कहलाती है? ये भी क्वेश्चन आया था इस यूनिट से। मैंने बताया था 4 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, फेमाइन एंडिंग। मतलब कोई भी syllable, कोई भी वर्स है, जैसे वर्स, कोई भी पंक्ति है, एंड्स, और उसका जो अंतिम लेटर जो है, वो अंतिम वर्ड जो है, वो अनस्ट्रेस syllable, अंतिम जो वर्ड है वो अनस्ट्रेस syllable है। समझ में आया? जो घात है, बलाघात नहीं है, तो उसे फेमाइन कहते हैं। और जब कोई भी वर्स लाइन है और उसका अंतिम जो शब्द है वो स्ट्रेस्ड syllable है, क्या है? स्ट्रेस्ड syllable है, मतलब बलाघात है या स्वराघात है, तो वो मस्कुलाइन एंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मस्कुलाइन। तो ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। व्हेन ए वर्स लाइन एंड्स विद स्ट्रेस syllable इट इज मस्कुलाइन एंडिंग, मतलब पुल्लिंग।
और व्हेन ए वर्स लाइन एंड्स विद अनस्ट्रेस साइलेबल इट इज कॉल्ड फेमाइन स्त्रीलिंग। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए इधर भी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राइम स्कीम इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग। राइम स्कीम इज इंडिकेटेड की जाती है बाय यूजिंग, क्या करके, लेटर्स। लेटर्स का यूज करके उसको बनाया जाता है राइम स्कीम को। ओके, शब्द जो बनाए जाते हैं। मस्कुलाइन राइम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल। मस्कुलाइन जो राइम होती है कंसिस्ट रखती है ये सिंगल, क्या रखती है, सिंगल स्ट्रेस्ड साइलेबल। जो मस्कुलाइन राइम होती है ना उसमें एक ही स्ट्रेस साइलेबल होता है, केवल एक, ठीक है, एक ही स्वराघात होता है या बलाघात होता है, बाद बाकी सब अनस्ट्रेस्ड होते हैं मस्कुलाइन राइम में, ठीक है, ध्यान रखना। और जो फेमाइन होती है, अभी मैंने बताया मस्कुलाइन क्या होती है, जिसका अंतिम जो वर्ड होता है, अंतिम जो साइलेबल होता है मस्कुलाइन में, उसमें क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है। और फेमाइन में अभी बताया था, फेमाइन का जो अंतिम वर्ड होता है या अंतिम साइलेबल होता है वो उसमें क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि मस्कुलाइन राइम स्कीम में जो साइलेबल होता है वो कितने होते हैं, सिंगल स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है मस्कुलाइन में। और फेमाइन राइम में क्या होता है, कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस साइलेबल। मतलब इसमें जो क्रम होता है, पहले स्ट्रेस होता है, फिर अनस्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, फिर अनस्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, इस तरह से क्रम है। ओके, और इसमें केवल एक ही स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है मस्कुलाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगरेटिव लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू। फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है डिवाइडेड होती है किसमें, फिगर ऑफ थॉट में एंड फिगर ऑफ स्पीच में। ओके, ये क्वेश्चन आया था। नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइंड बाय। नेगेटिव कैपेबिलिटी को किसने ये नाम दिया, कॉइंड किया, तो जॉन कीट्स। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव कैपेबिलिटी करेक्टराइज्ड, ये भी आया था, ये दोनों क्वेश्चन आए थे। नेगेटिव कैपेबिलिटी करेक्टराइज्ड ऑब्जेक्टिव ऑथर के द्वारा, ठीक है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 23 का ए, ऑब्जेक्टिव ऑथर के द्वारा। व्हेन टू अपोजिट आइडियाज, जब दो अपोजिट आइडियाज को आर पुट एक साथ रखा जाता है, टुगेदर इट इज। जब दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो जक्स्टापोजिशन कहलाती है। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। मेरी अगर वीडियो आपने सभी देखी होंगी इस यूनिट की, तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। पोएटिक डिवाइस की मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, वो इन आयरनी एक्चुअल केस ऑफ, इन आयरनी एक्चुअल केस ऑफ हिडन, क्या होता है, हिडन होता है। आयरनी में जो एक्चुअल केस होता है वो हिडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोदर टर्म ऑफ इन्वर्जन। एनोदर टर्म ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, एनाफोरा होता है, नहीं एनास्ट्रॉफी होता है। क्या होता है, एनास्ट्रॉफी होता है। तो एनास्ट्रॉफी जो होता है मतलब क्या होता है, एना जो इन्वर्जन का मतलब भी उलटना होता है, और एनास्ट्रॉफी का मतलब भी किसी भी शब्द को उलट देना होता है या वाक्यांश को। जैसे एनास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। जब किसी वाक्यांश के शब्दों को जोर देने या अलंकारिक प्रभाव के लिए उलट दिया जाता है, ठीक है, किसी भी अलंकारिक प्रभाव के लिए या जोर देने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ थिंग शो करने के लिए एनाफोरा का यूज किया जाता है पोइट्स के द्वारा। ओके, जैसे आपने कुछ सेंटेंस इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस भी देखा होगा आपने, इन्वर्जन ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो आपको लगता है जैसे हम थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ग्रामेटिकली हम चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं, तो लगता है उल्टा सीधा। जैसे इन्वर्जन में क्या होता है, जब किसी भी
वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है, उल्टा उल्टा सीधा सेंटेंस कर दिया जाता है। देखो क्रिया पहले लगी है, कर्ता बाद में लगा है। नियम तो ये होता है कर्ता पहले होता है, फिर क्रिया होती है, उसके बाद कर्म होता है, उल्टा सीधा सेंटेंस है। कवियों को या मतलब लेखकों को तो ये भी नहीं पता है, लेकिन ये क्या होती है, एक पोएटिक डिवाइस होती है। ऐसा उसमें भी होता है, किसमें, प्रोज में भी होता है। प्रोज की बात बता रही हूँ मैं ये, और यहाँ पर पोइट्री में ऐसा होता है। Who defined tone as the expression of literary speaker's attitude in his listener? किसने डिफाइन किया टोन को एज द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के रूप में, ऑफ ए लिटरेरी स्पीकर, साहित्यिक स्पीकर के एटीट्यूड, विचारधारा, टू हिज लिसनर? आइए रिचार्डसन ने। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट। द इमोशनल पावर ऑफ ए वर्क इट्स, जो इमोशनल पावर होती है ऑफ ए वर्क, किसी भी एक कार्य की, इज इट्स, इसकी क्या होती है, वो एक इसकी फॉर्म होती है। ओके, फॉर्म नहीं होनी चाहिए। इमोशनल पावर ऑफ ए वर्क, वो उसकी टोन होती है। क्या होती है, टोन, सी। क्योंकि किसी भी बात को जब हम बोलते हैं तो इमोशनल बात को इमोशनली बोलते हैं, हास्यास्पद बात को हास्यास्पद तरीके से बोलते हैं, और कोई भी वीरतापूर्ण बात हो तो वीरतापूर्ण शब्दों का यूज करते हैं, तो वो टोन होगी। ओके, तो चलिए चलते हैं। अब ये इस तरह से हमारी ये पोएटिक डिवाइस यूनिट कंप्लीट हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।